शिक्षण संस्थान के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग स्लिप गेज पर आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो शुरुआत करते हैं प्रशिक्षण के सारांश से। स्लिप गेज का परिचय, स्लिप गेज को मरोड़ना या रिंगिंग, स्लिप गेज के ग्रेड, देख रेख एवं अनुरक्षण, स्लिप गेजों के विभिन्न सेट, विभिन्न साइज के लिए स्लिप गेज का निर्धारण, स्लिप गेज के उपसाधन या एसेसरीज, साइन बार एवं स्लिप गेज का उपयोग, साइन बार का सिद्धांत, स्लिप गेज के अनुप्रयोग और प्रयुक्त संदर्भ। परिचय। स्लिप गेज परिशुद्ध लंबाई को मापने के लिए मानक की तरह प्रयुक्त होने वाले गेज हैं। यह सेट में कठोरीकृत किए हुए ब्लॉक जो न्यूनतम प्रसार के साथ उच्च ग्रेड स्टील के बने होते हैं। इनके सरफेस हाई फिनिश्ड एवं हाई एक्यूरेट रहते हैं। स्लिप गेज रेक्टेंगुलर स्टील के ब्लॉक हैं जिनका क्रॉस सेक्शन 30 मिलीमीटर फेस लेंथ में होता है और 10 मिलीमीटर फेस विड्थ में होता है। स्लिप गेज को मरोड़ना या रिंगिंग। साइज पर बिल्डिंग अप करते वक्त या साइज बढ़ाते वक्त जब हम इनको जोड़ते हैं तो एक दूसरे के वही जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को मरोड़ना या रिंगिंग कहते हैं। नीचे दिए गए फिगर में हम देखते हैं दो स्लिप गेज ब्लॉक को जब हम आपस में रगड़ कर जोड़ते हैं तो उनको परपेंडिकुलर पोजीशन पर पकड़ते हैं और इसके बाद रगड़ कर उनको बीच में लाते हैं। इसके बाद उसी तरह रगड़ कर उसको घुमाते हैं जब वो समानांतर जब तक ना हो जाएं। हम देखते हैं कि दोनों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दोनों के बीच की जो एयर होती है वो समाप्त हो जाती है और उस वैकेंट की वजह से वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इस एयर गैप की वजह से वो आपस में इतना सटीक जुड़ते हैं कि हाई प्रिसीजन की हाइट तैयार की जा सकती है या हाई प्रिसीजन की नाप स्लिप गेज की सहायता से ली जा सकती है। स्लिप गेज के कुछ सेट स्टैंडर्ड मोटाई के उच्च प्रतिरोध घर्षण कार्बन के बने प्रोटेक्टर स्लिप भी होते हैं। यह स्लिप गेज के खुले हुए फेस को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। स्लिप गेज के ग्रेड। स्लिप गेज को हम जॉनसन गेज भी बोलते हैं। स्लिप गेज को 4 भागों में हम बांटते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0, ग्रेड 00। ग्रेड 2 को हम वर्कशॉप स्लिप गेज भी बोलते हैं। इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। इसका जनरली यूज हम देखते हैं कि मशीनों की टूल सेटिंग के समय। ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग हम टूल रूम पे करते हैं। इनका प्रयोग हम साइन बार, डायल इंडिकेटर, कैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर, माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करने पे इनका प्रयोग किया जाता है। ग्रेड 0 इनको इन्स्पेक्शन ग्रेड स्लिप गेज भी बोलते हैं। जो ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड वर्कर होते हैं, ट्रेंड कारीगर होते हैं, वही इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है, जांच के लिए किया। ग्रेड 00 ये हाई एक्यूरेट स्लिप गेज होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड रूम में रखते हैं। इनका यूज जांच पड़ताल के लिए या अच्छी हाई एक्यूरेसी नाप के लिए हम करते हैं। जनरली इन्हीं ग्रेड 00 स्लिप गेज का यूज हम बाकी के स्लिप गेज को बनाने के लिए करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड या मानक स्लिप गेज होता है। देख रेख, अनुरक्षण एवं सावधानियां। जंग से बचाने के लिए स्लिप गेजों को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करना चाहिए तथा पेट्रोलियम जेली को लगाना चाहिए। उपयोग करने से पहले सरफेस को अच्छे से सांभर के चमड़े से साफ करना चाहिए। जहां तक संभव हो बिल्डिंग अप बनाते वक्त या साइज बढ़ाते वक्त कम से कम संख्या में ब्लॉक का यूज करना चाहिए। उपयोग करने से पहले सरफेस को साफ करने के लिए सांभर के चमड़े का उपयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो बिल्डिंग अप या साइज बढ़ाते वक्त या साइज बनाते वक्त कम से कम संख्या में ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए। स्लिप गेज को बिल्डिंग अप करते समय सर्वप्रथम बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग प्रारंभ करना चाहिए तथा छोटे स्लिप गेज को अंत में सेट करना चाहिए। स्लिप गेज को पकड़ते समय लेप की हुई सतह को परस्पर
स्पर्श नहीं करना चाहिए। उपलब्ध होने पर खुले फेस को बचाव स्लिप का प्रयोग करना चाहिए। स्लिप गेजों के विभिन्न सेट। स्लिप गेज विभिन्न सेटों में होता है, जैसे 112 पीस का सेट, 103 पीस का सेट, 78 पीस का सेट, 47 पीस का, 87 पीस का सेट, 45 पीस का सेट, 35 पीस का सेट, 86 पीस का सेट। पहला फिगर हम देखते हैं ये 45 पीस का सेट है और दूसरा फिगर हम देखते हैं ये 87 पीस का सेट है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं जो पहला फिगर है वो 103 पीस का सेट है और इसी तरह दूसरा जो फिगर है वो 112 पीस का सेट है। जनरली हम कैलकुलेशन में 112 सेट का प्रयोग ज्यादा करते हैं या बहुतायत में करते हैं। 112 पीस के सेट में 1.0005 का एक सेट होता है, 1.0012 to 1.009 इसमें जो है 9 सेट होते हैं, 1.01 से 1.49 इसमें आपके 49 सेट होते हैं, 49 ब्लॉक होते हैं। इसी प्रकार 0.5 से 24.5 तक 49 ब्लॉक होते हैं। इसी प्रकार 25 से 100 तक 4 ब्लॉक होते हैं। स्लिप गेज से गणना कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि शुरुआत में हमको कितनी हाइट तैयार करना है या कितनी हाइट हमको बिल्डअप करना है। हमें मान लेते हैं कि हमें 44.8725 इतनी हाइट हमको तैयार करना है। तो इसके लिए हम कितने और कौन से स्लिप गेज ब्लॉक का यूज करेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। हम देखते हैं हमारा गणना करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि अंत में जो अंक होता है उसको या तो 0 में बदलें या तो 5 में बदलें, या कोई बिल्कुल जो डायरेक्ट हमको रीडिंग मिलता हो, डायरेक्ट रीडिंग देता हो, उस ब्लॉक को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 44.8725 में हमारा एक स्लिप गेज जो 1.005 है वो अगर घटा देंगे तो लास्ट का अंक जो 5 है वो हमारा गायब हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो उसको घटाते हैं, हमारा एक स्लिप गेज यूज किए, हमारे पास रीडिंग 43.872 बची। इसके बाद हमको 2 को भी गायब करना है। इसके लिए जो है हम 1.002 को का स्लिप लेकर इसको देखा, रीडिंग हमारी 42.87 बची। अब हमको इस संख्या को किसी भी तरह से 5 या 0 में बदलें जो लास्ट का 7 है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम तीसरे सेट पे 1.01 से 1.49 का जो कॉलम है उस पे हमको एक सेट मिलता है 1.37। अगर हम यहाँ पर जो 1.37 यहाँ पर अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमको रीडिंग जो मिलती है वो मिलती है 41.5। अब हम देखते हैं कि ये सबसे छोटी डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई। इसके लिए हम अब ध्यान देते हैं कि क्या हमें कोई डायरेक्ट बड़ा पीस मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि इसके समकक्ष 25 से 100 के बीच में 4 ब्लॉक है हमारे पास। हम 25 को घटा के इसमें चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 25 से घटाने पर हमें 16.5 की संख्या मिलती है। हम चौथे ब्लॉक में हमको याद होगा कि 16.5 हमको वो रीडिंग मिल जाएगी। 16.5 घटा देंगे तो ये 25 मिल गई और फिर लास्ट में हम 25 वाला जो स्लिप गेज है, ब्लॉक है, उसका यूज कर लेंगे तो हमारी रीडिंग 0 हो गई। या यूँ कहें कि हम कौन कौन से स्लिप गेज यूज करने वाले हैं, 25, 16.5, 1.37, 1.002, 1.000। इन पांचों ब्लॉक को अगर हम जोड़ दें तो हमारी 44.725 की हाइट तैयार हो जाएगी। इससे हम हाई एक्यूरेट हाइट मेजर कर सकते हैं। स्लिप गेज के उपसाधन एवं एक्सेसरीज हम देखते हैं। स्लिप गेज में कुछ सूक्ष्म स्पेशल जबड़े होते हैं, जैसे ये जबड़े हैं, ये जबड़े होते हैं, ये सूक्ष्म जबड़े हैं, स्पेशल जबड़े। इसी तरह से स्लिप गेज के होल्डर होते हैं, ये स्लिप गेज के होल्डर हैं। इसी प्रकार बेस ब्लॉक होता है, ये हमारा बेस ब्लॉक है। स्क्राइबर बिंदु, ये हमारे जो नुकीले हैं ये स्क्राइबर बिंदु हैं, स्क्राइबर पॉइंट हैं। आधार की बात करें तो ये हमारे सभी आधार पॉइंट हैं, आधार हैं। चपटे जबड़े वाला स्लिप गेज होल्डर, ये सारी स्लिप गेज के उपसाधन हैं जिनका प्रयोग करके हम इसका यूज या इसकी नाप या इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। साइन बार एवं स्लिप गेज का उपयोग देखिए, जनरली इनका प्रयोग हम
टेपर या समतल नापने के लिए करते हैं। इससे हाइट का भी नापन किया जा सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं, ये समतल है, डेटम है, सरफेस है। यहाँ पर स्लिप गेज लगाए गए हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। ये हमारा साइन बार है, ये एक राड है, साइन बार बोलते हैं। इसके यहाँ से इस रोलर से और इस रोलर के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इसकी लेंथ कहलाती है। ये स्लिप गेज की हाइट। इस प्रकार से ये हमें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन देखते हैं हम। साइन बार का जो सिद्धांत है वो त्रिकोणमिति पर आधारित है। डेटम सरफेस तथा साइन बार स्लिप गेज का एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कि हमने अपनी चर्चा की थी, ये डेटम हो गया, ये साइन बार हो गया और ये स्लिप गेज हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। साइन बार की छड़ का कार्य सेट किया जाता है। इसका जो है जिस हाइट में लगाना होता है उसको पूरी तरह से सेट कर देते हैं। इसके बाद स्लिप गेज के विपरीत साइड, जो स्लिप गेज की जो साइड होती है, ये साइड, ये विपरीत साइड तथा ये वाली लाइन ये कर्ण कहलाती है। ये विपरीत लाइन है, ये कर्ण कहलाती है। तो अगर हम देखें कि ये हाइट हमको पता है और ये साइन बार की लेंथ हमें पहले से पता होती है, तो हमको क्या पता है, हमको लंब पता है, हमको कर्ण पता है। तो यहाँ पर हम साइन रूल लगा दें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण देखेंगे तो थीटा हमारा आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स h/l। स्लिप गेज के अनुप्रयोग देखते हैं। देखिए, बाहरी व भीतरी सतह को मापने के लिए हम स्लिप गेज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 2 जबड़े, ये जबड़ों को लगाकर अगर हम होल्डर में फंसा लें तो हम देखते हैं कि इसकी इंटरनल डायामीटर नापा जा सकता है। इसी तरह से इस रॉड का हम बाहरी डायामीटर नाप सकते हैं। इसी प्रकार स्लिप गेज का प्रयोग हम ऊंचाई गेज की तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमें होल्डर और ये आधार, इसके पास स्क्राइबर की सहायता से हम इसको हाइट गेज की तरह प्रयोग कर सकते हैं। स्लिप गेज का प्रयोग हम वृत्त की मार्किंग करने में कर सकते हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो 2 स्क्राइबर जब हम लगा देते हैं तो ये हमारा ट्रेमल की तरह कार्य करता है, जिसका प्रयोग हम वृत्त खींचने में करते हैं। स्लिप गेज का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। इसके पहले हम मार्किंग के लिए कर रहे थे, ऊंचाई में मार्किंग करने के लिए कर रहे थे। यहाँ पर हम ऊंचाई मापने के लिए कर रहे हैं। ये भी हाइट गेज की तरह प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी जो नापी जाती है वो ये स्लिप गेज लगे हुए हैं। इन स्लिप गेज की सहायता से इनकी जो रीडिंग होगी पूरे को नाप लेंगे, वही इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस होगी। प्रयुक्त संदर्भ थ्योरी ऑफ मशीन द्वारा R.K. राजपूत, थ्योरी ऑफ मशीन द्वारा B.B. भंडारी, www.wikipedia.org, www.infotrade.in, www.hindilibrary.india.com। आज मैंने प्रसंग स्लिप गेज पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।